So time to present our beloved National Sales Head, Mr. Prashant Prem जी. सर आपका स्वागत है सर. Thank you संजय जी and good morning आप सबको. It's my pleasure संजय जी and पूनम जी to be here today. और आप सब लोगों को पहले तो thank you so much sir. Thank you and thank you to all of you for being here today. Okay, so let's get into the meeting. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तथ्य रख लूं आपके सामने, कुछ फैक्ट्स रखता हूं. देखिए मोदी केयर करें क्यों? हाउ की कोई कमी नहीं है. बहुत लोग हैं आपको हाउ सिखाने वाले. और मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने पहले भी बताई है. कुछ लोग मोदी केयर में आते हैं और सफल नहीं होते. कुछ लोग मोदी केयर में आते हैं और बहुत सफल होते हैं. अब ये मोदी केयर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी दुनिया में हर जगह है. दिक्कत क्या है? प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, समीर सर हम सबके लिए सेम है, मोदी केयर का नाम हम सबके लिए सेम है, वेल केयर प्रोडक्ट हम सबके लिए सेम है, सारी कैटेगरी सबके लिए सेम है. यानी कि मर्सिडीज गाड़ी जो हमें मिली है वो सबको बराबर मिली. अगर मैं मर्सिडीज गाड़ी तो भी ना चला पाऊं और जाके पेड़ों पे ठोक दूं तो गलती गाड़ी की नहीं है, गलती ड्राइवर की है. और अगर मैं ड्राइवर को ट्रेनिंग स्कूल में शुरू से ही बेसिक चीजों को सिखा पाऊं, राइट चीजों को सिखा पाऊं तो गाड़ी ठोकने के चांस कम हो जाते हैं. ये तो हो गया हाउ का पार्ट. अच्छा वाई मैं आपकी क्लियर कर नहीं सकता. अच्छा मैं आपको रीजंस दे सकता हूं मोदी केयर करने के, मैं आपको पॉइंट्स दे सकता हूं, मैं आपको सक्सेस स्टोरीज बता सकता हूं, मैं आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में बता सकता हूं. लेकिन मेरा वाई है. किसी को दो चम्मच नमक अच्छा लगता है, सॉरी चीनी में मान लीजिए किसी को 2 चम्मच चीनी अच्छी लगती है, किसी को 1 चम्मच चीनी अच्छी लगती है, कोई 5 चम्मच चीनी डालते हैं. आपको कितनी चीनी चाहिए? आपका कितना चीनी का है, कितना शक्कर डालना चाहते हो, यह फैसला आपने करना है. लेकिन आपको एक जिंदगी का फैक्ट और सच्चाई बता दूं, यह बड़ा कॉमन. देखिए आम इंसान का चैलेंज लाइफ में क्या है? आम इंसान का चैलेंज लाइफ में यह है कि जो उसकी आमदनी होती है वो उसके सपनों से हमेशा छोटी होती है. हम जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं, हमने 10 साल काम किया फिर एक गाड़ी ले ली, या 5 साल काम किया गाड़ी ले ली, ऑल्टो गाड़ी ली, लेकिन सपना जो है मारुति स्विफ्ट का था. जब स्विफ्ट गाड़ी आई तो सपना था कि मेरे पास भैया होंडा सिटी हो. जब होंडा सिटी की गाड़ी आई तो मेरे पास सपना था कि मेरे पास एक एसयूवी आ जाए. जब एसयूवी आई छोटी तो मेरा सपना हो गया बीएमडब्ल्यू. जब बीएमडब्ल्यू आई तो मेरा सपना हो गया फेरारी. तो जो हमारे सपने होते हैं हम अक्सर उन सपनों पर जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते हैं. क्यों करना पड़ेगा? आमदनी तो फिक्स्ड है. आमदनी तो आप कोई ऐसे तो नहीं कि रातों रात आप डबल कर लोगे अपनी आमदनी. अन्य से आप कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हो जिसके बारे में मैं यूट्यूब पे बात नहीं कर सकता है, फेसबुक पे बात नहीं कर सकता. फिर वो कलकत्ता पुलिस या बंगाल पुलिस या दिल्ली पुलिस ढूंढेगी. अच्छा ऐसा काम हम करना नहीं चाहते. हम सब भगवान में मानते हैं, अष्टमी की सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं तो ये मैं मान लेता हूं, हम सब भगवान अच्छे चीजों में मानते हैं. अष्टमी का मतलब है अच्छाई की बुराई पे जीत. तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये एक आम जिंदगी है. देखिए समझौते अगर अच्छे लगते हो ना लाइफ में तो समझौते करने में कोई हर्ज नहीं है. हम जिंदगी भर समझौता कर सकते हैं. एक आम इंसान की जिंदगी ऐसे ही है. तो कतई मोदी केयर मेरे लिए नहीं है. ऐसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमें अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं तो मोदी केयर मेरे लिए नहीं है. और अगर आप एक औसतन इनकम बता दो, अगर आज आप लाख रुपए की आपका घर चलता है लाख रुपए में, तो अगले 10 सालों में आपको तकरीबन 2 लाख रुपए चाहिए होंगे अपने घर चलाने के लिए, वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो आज आपकी है. और इसमें मैं मान लेता हूं कोई कोरोना जैसा दोबारा पैंडेमिक इंडिया या वर्ल्ड में नहीं आएगा. अगर कोई कोरोना दोबारा आ गया या कोरोना जल्दी नहीं किया तो ये जो लाख रुपए आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे. तो जिंदगी कैसे चलेगी? इन्फ्लेशन है, महंगाई है, दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, बच्चों को तो पालना है, माँ बाप की देखभाल करनी है, खाली पेट तो नहीं रह सकते, भूखे तो नहीं मरना, नोट तो चाहिए, रोकड़ा तो चाहिए, इज्जत मान सम्मान भी चाहिए. ऐसे भी पैसे नहीं कमाने की कल की इज्जत ही नहीं रही मेरी. तो हमें ये सब कुछ चाहिए. तो 1 लाख 10 साल बाद 2 लाख की जरूरत पड़ेगी. तो क्या जहां आज मैं हूं मुझे वो चीज वहां लेकर जा पाएगी? ये नॉर्मल सर्कमस्टांस में है, कोई पैंडेमिक के बिना. तो लेडीज एंड जेंटलमैन मोदी केयर आपको क्या अवसर देता है? मोदी केयर आपको यह अवसर देता है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, अपने सपनों के साथ समझौता मत करिए. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स. सपने वहीं रहने दीजिए.
सपने अगर आपने कम कर लिए, एक जिंदगी है, पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब जिंदगी बीत जाएगी पता नहीं चलेगा। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स, सप्लीमेंट योर इनकम, अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करें, और मोदी केयर उसमें आपकी मदद कर सकता है। So this is what Modi Care can give you. Now the decision is ours. और ये चीजें मैं शुरू में हमेशा कहता हूं, बिकॉज देखिए ट्रेनिंग देने में दिक्कत नहीं है, अच्छी चीजें अपलाइन से सुनने में दिक्कत नहीं है। हम सब स्कूल कॉलेज गए, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ लोग जो सीखते हैं उसको अमल करते हैं, कुछ लोग स्कूल जाने के बावजूद, कॉलेज जाने के बावजूद भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। सीखा हमने बहुत कुछ है, लेकिन हम उन चीजों पे अमल नहीं करते। इसलिए नहीं हमारी नियत खराब थी, पर हमने इसको अमल ही नहीं किया, तो लाइफ एक समझौता बन के रह जाती है। ओके, सो मोदी केयर इसमें जैसे मैंने कहा आपकी मदद कर सकता है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके बारे में आज मैं नंबर्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, नंबर्स आप सब जानते हैं। मोदी केयर हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई कंपनी नहीं है पूरे दुनिया में जो इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ रही है, और मंथ ऑन मंथ तोड़ रही है। देखिए एक बार छक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं है क्रिकेट मैच में, पर हर मैच में मैन ऑफ द मैच बनना, ये एक स्पेशलिटी है। और 2015 से लेकर अब तक, अब तो रन रेट आपने और भी बढ़ा दिया है, मोदी केयर जीत रहा है, आप लोग जीत रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ जब हम दिल लगाकर काम करते हैं, जब हम रॉकेट में बैठ जाते हैं, तो हमें पता है कि रॉकेट ने तो उड़ना ही उड़ना है, और मुझे रॉकेट में सिर्फ कैप्टन या पायलट या चलाने वाले उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसकी गाइडेंस को फॉलो करना है। मैं भी जाकर चांद या तारों पर पहुंच जाऊंगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सपनों से समझौता करना हो तो आगे की मीटिंग मत सुनिएगा, कुछ और देख लीजिए, टीवी पे लगा लीजिए कुछ, या कुछ गाने सुन लीजिए। लेकिन अगर सपनों से समझौता नहीं करना, सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सुनिएगा, बहुत सीरियस होके मत सुनिएगा, मजे से सुनिएगा। मैं आज आपको कोई भी पीएचडी या एमफिल की ट्रेनिंग देने वाला, इट बी वेरी सिंपल टिप्स एंड बेसिक टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये फैसला हमें करना है कि हमें किस तरह का कंसल्टेंट बनना है। देखिए, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको मोदी के डायरेक्ट सेलिंग या दुनिया के किसी भी व्यवसाय में। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने दिल में जवाब दीजिए और बताइएगा कि आप कैसा बनना चाहते हो। जो पिक्चर अच्छी लगे, भगवान तथास्तु करेगा, आशीर्वाद देगा। आज तो बड़ा शुभ दिन है, दुर्गा माता वहां से आशीर्वाद देंगी और मेरी जिंदगी ऐसी बन जाएगी। पहला ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है ये। खुशियों से झूमते हुए दोस्त और टीम, खुश, मजेदार, इंजॉयमेंट, खुशियां, सक्सेस, सब खुश हैं। कुछ ऐसा चाहते हो मोदी केयर में बनना? अगर ये पिक्चर कहती नहीं सर, ये तो सर बड़ी बड़ी खुशियों वाली पिक्चर है सर, मुझे तो इतनी खुशी आजम ही नहीं होती, मैं तो सर डिप्रेशन में चले जाता हूं जब मेरे जेब में रुपया आता है। तो आपके लिए भी एक तस्वीर है, अगर ऐसा कोई सोच रहा है, मैं नहीं कह रहा आप सोच रहे हो, अगर कोई भी सोच रहा है, ये भी एक ऑप्शन है। जिंदगी भर रोते रहे रोते रहे रोते रहे, ये ठीक नहीं, चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं, प्रधानमंत्री ठीक नहीं, नेताजी ठीक नहीं, सड़कें ठीक नहीं, देश ठीक नहीं है, सब खत्म है मालिक, सब खत्म है, कुछ नहीं बचेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। रोते रहिए, इतने आंसू बहाओगे तो आंखें भी खराब हो जाएंगी। अच्छा, ये दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये कोई थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। कुछ लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और मोटिवेशन लाने के लिए जरूरी नहीं पहले जेब में 2 लाख रुपए चाहिए, आप 1 रुपया कमा के भी वो मोटिवेशन ला सकते हैं, तभी तो 1 रुपया 2 रुपए बनेंगे। नहीं तो अगर एक्साइटमेंट ही नहीं होगी और ऐसी तरह के रोते रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे हर चीज के अंदर, तो कैसे 1 रुपए का 2 रुपए बनेगा, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी? तो ये फैसला हमें करना है। तो जितने लोगों ने भी पहली तस्वीर चुनी है, आज की ट्रेनिंग आपकी मदद करेगी। दूसरी तस्वीर के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, वो इलाज करेगा। मेरे पास दूसरी तस्वीर के लिए कुछ नहीं, मोदी के दूसरी चीजों के लिए कुछ दे नहीं सकता। आई कैन ओनली गिव इट यू फॉर द फर्स्ट ऑप्शन एंड लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। अगर पहली चीज चाहिए, उसके लिए हमें बेसिक चीजें क्या करनी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज आपने 1000 बार सुनी होगी, 1001 बार और सुनिए। पहली चीज देखिए, अगर पेड़ के फल बदलना चाहते हो ना, तो पेड़ की जड़ों को सही करना जरूरी है।
अगर आप पेड़ के फल बदलना चाहते हो तो पेड़ की जड़ों को सही करना जरूरी है। अगर जड़ें अच्छी नहीं होंगी तो पेड़ में फल भी अच्छा नहीं आएगा, फ्रूट भी अच्छा नहीं आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं अंदर से आजादी के लिए तैयार नहीं हूं तो जो भी आजादी आपको मिलेगी वो बहुत कम समय के लिए मिलेगी, आएगी और चली जाएगी। तो जो लोग तैयार नहीं होते अंदर से, चेक आ जाता है 10,000 रुपए 5,000 रुपए का, फिर से चेक जीरो हो जाता है, वो तैयार ही नहीं थे आजादी पाने के लिए। तो जड़ों को सही करो, अपनी सोच को सही करो। और मेरा तो यह मानना है आप दुनिया की कोई ट्रेनिंग मत लीजिए, आप सोच सही कर लीजिए, आप खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे हर चीज के अंदर। और सोच तब सही होती है किसी चीज के प्रति जब वो चीज मुझे चाहिए हो, मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए हो। अगर मैंने फैसला कर लिया कि भगवान मेरे को तुमने 40 साल की उम्र क्यों पहुंचा दी, मैं तो 5 साल में जाने को तैयार था, तेरे पास आने को तैयार था, तो बताइए क्या आजादी की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, क्या किसी को नॉलेज दे सकता हूं। सोच लिया है मैंने कि मुझे तो प्रभु के पास स्वर्ग में जाना है, पर प्रभु कह रहा है भैया अभी रुक जाओ, अभी आपका समय नहीं आया, कुछ कर लो जिंदगी के अंदर, मैंने आपको एक मौका दिया है, कुछ बन जाओ जिंदगी के अंदर। अच्छा, मौका सबके पास है। देखिए मोदी केयर में इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप प्रमोद आचार्य जी की स्टोरी सुनिए, इससे अच्छी, इससे बढ़िया पावरफुल स्टोरी क्या हो सकती है। आपकी टीम में भी बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन मैं आपको एक बार की स्टोरी बताता हूं। आप जानते हैं प्रमोद आचार्य जी को, पाव भाजी बेचते थे, ट्रेन के आगे कूदने गए, कर्जे में डूबे हुए थे, आज 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाते हैं। वाह। तो क्या, तो जो आदमी क्यों? क्योंकि जब उनको किसी ने आगे से खींचा, उनको किसी ने खींचा था ट्रेन के आगे कूदने से, जो बाद में जाके उनके अपलाइन बने थे, उनके स्पॉन्सर बने थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब खींचा तो उनके अंदर एक आवाज आई, नहीं यार मुझे चाहिए, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया, अभी ट्रेन के आगे जाने का समय नहीं है, मुझे तो लोगों को ट्रेन में बैठाकर आजादी देनी है, मैं ट्रेन के आगे क्यों कूदूं। तो उनकी जिंदगी। तो कभी कभी जब आप बैड डिप्रेशन में हो, बुरे दौर पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए बुरा दौर सबका आता है, हम हमेशा मोटिवेटेड रह नहीं सकते, कभी कभी तो टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, इंसान है। भगवान ने अगर खुशियां दी हैं तो दुख भी दिए हैं, पर दुख के समय में अगर आपकी जड़ें सही होगी ना, आप उस दुख को जल्दी ओवरकम कर लोगे। तो अपने एटीट्यूड को सही रखिए, अपनी सोच को सही रखिए, अपनी जड़ों को सही रखिए। जड़ें सही नहीं होगी, कितना मर्जी खाद डाल लीजिए पेड़ में, कितना मर्जी आप कीटनाशक डाल दीजिए पत्तों पर, जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ गिर जाएगा। और ये जड़ें आप ही अपनी अच्छी कर सकते हैं। इसकी मुझे मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्वामी जी के पास चले जाता हूं, किसी गुरु जी को ढूंढ लेता हूं, पर गुरु जी स्वामी जी क्या करेंगे जब मैंने सोच लिया कि मुझे गिरना ही है मेरे पेड़ को। तो ये हमें अपने अंदर से जड़ें सही करनी है। मोदी केयर में आए हो तो मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जड़ें स्ट्रांग हैं, कुछ करने आए हो तो फल भी पेड़ पर अच्छे उगेंगे। ये मेरी कामना और मेरी दुआ है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर आपने सोच लिया है तो मिलेगा जरूर। हो सकता है कभी कभी 2 घंटे बाद मिले, लेकिन आता जरूर है, अच्छा चीज जरूर आती है। कभी कभी कहते ना, नेचर भी हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि यार इसको ज्यादा देने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि कोई चैलेंज आ रहा है, ये चैलेंज सह पाएगा कि नहीं। ये ना हो कि हम ज्यादा दे दें तो खुशी से मर जाए, तो पहले इसके दिल को, दिमाग को टेस्ट कर लेते हैं। तो डोंट वरी ऑन चैलेंजेस विल गो अवे प्रोवाइडेड यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो पहली चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जड़ें। दूसरी चीज है बेसिक्स। बेसिक्स पे ब्रिलियंट बनिए। बेसिक चीजों के बिना सफलता नहीं आती। ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना, ज्यादा पंडित नहीं बनना, आपको पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए एमएलएम के अंदर। तो क्या बेहतर है, आप दिन में छोटे छोटे खाना खाएं या रात को एक ही बार जाकर 100 पूरी खा लें। खा के देखिए, अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पहले ही सोच लिया कि भगवान के पास जाने का समय हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, पूरे दिन कुछ नहीं खाता, रात को खाता है और खूब खाता है, कह रहा हमारे ऐसे ही होता है। 50 साल भी उम्र नहीं है, 10 में से 9.5 दिन बीमार रहता है। कभी एसिडिटी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी पेट दर्द, कभी थकान, कभी बुखार। क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना, हमारी बॉडी थोड़े थोड़े खाने के लिए, यानी कि छोटी छोटी चीजें करिए। एक बार में मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करके बोल रहे सर अब तो मैं ब्रूस ली बन के दिखाऊंगा, अब बनूंगा मैं सिंघम मालिक, और उसके बाद फिर से एक दिन का जोश था,
वो जो सारा खत्म हो गया, बेसिक्स करी नहीं, बिजनेस खत्म। तो छोटी छोटी चीजें करिए और बेसिक्स पे काम करिए। मैं आपको ये वादा करता हूं, ये मेरा वादा एज एन अपलाइन, अगर आप बेसिक्स को सही करोगे ना, आप नहीं हो ज्ञानी डायरेक्ट सेलिंग की, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्ञानी बन जाओगे आगे चलकर। ज्ञानी कैसे बनता है आदमी? आज अगर हम सांस ले पा रहे हैं, अगर आज हम खाना खा पा रहे हैं, अगर आज हम कुछ कर पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं, बिकॉज आपने हर दिन छोटी 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 प्रैक्टिस करी। पहली बार जब आपने चम्मच डाला, बच्चे की तरह आपके हाथ से गिरा, आपने चम्मच से खाना खाना बंद नहीं किया या हाथ से खाना खाना बंद नहीं किया। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें जो कभी कभी लगता है मुश्किल है, बार बार करोगे, रोज करोगे, रात दिन करोगे, अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। दुनिया में कोई आदमी एक्सपर्ट बनकर पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो आज लीडर हैं मोदी केयर में या सफल लोग हैं, वो पैदा होते ही परिवर्तन या शुरुआत करना जानते थे, बट दे कंटिन्यू टू डू द बेसिक्स। और बेसिक्स क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? एक शब्द है एक्शन। एक्शन। और अगर मैं आपको बेसिक भाषा में बेसिक्स बताऊं, बिना ज्यादा डिटेल में गए हुए, तो इस एक्शन शब्द को हमेशा याद रखिए। और कहते हैं ना, एक्शन करे बिना तो वैसे ही सफलता नहीं मिलती। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक्टिविटी इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। हरकत में बरकत है और एक्टिविटी या एक्शन ही हर सफलता या सक्सेस की माता जी या पिताजी हैं। तो अगर आप सफलता जैसे अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहते हो, तो उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन में बेसिक छिपे हुए हैं। एक का मतलब है एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा। आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करिए। मैं आपको बताता हूं, मुझको किसी ने प्रोस्पेक्टिंग कैसे सिखाई थी। अच्छा, मोदी केयर में कुछ लोग, जो कंपनियां होती हैं, कुछ बाकी कंपनियां, वहां मैनेजर कोई IIM से पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े MBA लेकर आते हैं। MBA मैंने भी किया था, लेकिन करने के बाद जो मेरा पहला 2-3 महीने थे ना मोदी केयर के अंदर, मुझे किसी ने कहा जाओ सड़कों के वहां खड़े होकर फ्लायर बांटो और लोगों को सेंटर पे लेकर आओ। अच्छा, तब लोग सेंटर पे आते भी नहीं थे। ये 1997-98 की बात बता रहा हूं मैं आपको। सड़क पे खड़े होकर फ्लायर बांटना, आपने MBA किया हुआ है, आपको लगता है मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, आपको लगता है यार मेरा तो काम है सूट बूट पहनकर किसी दफ्तर में बैठना, मुझे कह दिया सड़क पे खड़े होकर फ्लायर बांटिए। पहले दिन तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जब मैंने उसको बार बार करना शुरू किया ना, लोग आने लग गए। तो कभी जो चीज शुरू में चैलेंजिंग लगने लगी, मैं नहीं कह रहा सड़कों पे खड़े होकर फ्लायर बांटिए, पर मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे सिखाया। उन्होंने कहा दफ्तर में मत आना जब तक फ्लायर ना बांटा हो, सब बांटने जरूर है, दफ्तर के आगे खड़े हो जाओ। और आज मैं दुआ देता हूं अपने उस अपलाइन या मेंटर को कि अगर आज मोदी केयर इस मुकाम पे है, बिकॉज, और वो अपलाइन मेंटर का नाम मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये समीर मोदी जी हैं। एक बार उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया और कहा कि आप लोगों को स्पॉन्सरिंग करनी आती है? हमने कहा नहीं सर, हमने तो कभी नहीं की। कह रहा फिर ज्ञान कैसे बांटते हो? जब आती नहीं, क्या सिखाओगे किसी को स्पॉन्सरिंग कैसे होती है? मुझे तो ऐसे लोग नहीं चाहिए मोदी केयर में। अच्छा, हम चार मैनेजर होते थे कंपनी में, तब मैनेजर ज्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा चले जाओ आज जाके फ्लायर बांट के। मैं आपको वादा करता हूं कि पहले 2 घंटे घर का एक पड़ोसी भी मिल गया, उसने कहा तुम ऐसा काम करते हो, तुम्हारे माँ बाप को मालूम है, इतना पढ़ाया लिखाया। अब क्या बोले, बड़ा करना तो था, नहीं तो दफ्तर तो जा नहीं सकते थे। तब तो लगा कि समीर सर ने ऐसा बोला, लेकिन आज मैं दुआ देता हूं कि हाँ, ऐसे अपलाइन हमें मिले, इन्होंने हमें करना सिखाया। जब हमने एक्शन लिया, उससे करना सीखा। आज मैं कलकत्ता आऊंगा, मैं कैमिक स्ट्रीट के नीचे खड़ा हो जाऊंगा फ्लायर बांट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्शन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आता, बेसिक सीख जाओ और करने लग जाओ। गलतियां करोगे। एक और चीज हमने प्रैक्टिस करी, हम जब भी किसी रिक्शा या ऑटो में बैठा करते, पहले जमाने में, या टैक्सी में बैठते थे, हम रिक्शा वाले से भी प्रैक्टिस करते थे और वैसे हमें जवाब देता, हमारा प्रैक्टिस हो जाती थी। तो प्रैक्टिस बड़ा चीज है। और अगर कॉन्फिडेंस बनोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अगला है ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग अटेंड कर, जितना सीख सकते हो सीखो। सीखने की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है कि मुझे सब आ गया, मैं तो ये परिवर्तन पहले सुन चुका हूं। आपने सुन ली, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे लीडर की परिवर्तन अटेंड करो। अगर आपकी टीम में कोई और लीडर की परिवर्तन में चले जाओ, उसकी शुरुआत में भी चले जाओ। हर आदमी का फ्लेवर अलग है, लाइफ की लर्निंग्स अलग हैं, वो आपको एक नया एग्जांपल सिखा देगा। और आप जितना सीखोगे ना,
जितना ट्रेंड होगे, और ट्रेनिंग सिर्फ google.com की नहीं, फील्ड में जाकर एक्चुअल फोन उठाकर, उतना ज्यादा आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे। तो गेट ट्रेंड एज मच एज पॉसिबल। जितना सीख सकते हो सीखो मेरे दोस्तों, सीखने की कोई सीमा नहीं है। मुझे सब आता है, ये मैं क्यों करूं, आज की मीटिंग में मैं क्यों जाऊं, संजय जी आज फिर परिवर्तन करने वाले हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। वही दिक्कत है। जो कल का एक्सपीरियंस था और जो आज का एक्सपीरियंस है ना, मैं कल से आज बेहतर हूं। तो आज मैं आपको बढ़िया चीजें इनपुट हो सकता है, एग्जांपल्स दे। लाइफ हर दिन कुछ सिखाती है, तो गेट ट्रेंड एज मच एज पॉसिबल। कोई अपलाइन की मीटिंग मिस मत कर, और डाउनलाइन भी अगर ट्रेनिंग कर रहा है ना, उसकी ट्रेनिंग में भी चले जाओ। बच्चे भी कभी कभी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा देते हैं कि नहीं। छोटा बच्चे को ऐसी चीज सिखा देगा जो माँ बाप जमाना भी सीखो, माँ बाप से भी सीखो, दादा दादी से भी सीखो, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन से सीखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करो। आई का मतलब इंप्रूव योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। अपने आप से एक ही सवाल करो, मैं आज कल से कैसे बेहतर बना। शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से एक सवाल करो। शीशे के आगे कोई आदमी किसी अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता। मैं क्या कल से आज बेहतर हूं? क्या आज मैंने कुछ चाहे छोटी सी चीज सीखी हो, चाहे आज सीखा हो कि जूम का बटन कैसे लीव दबाना है, या मैंने सीखा जी जूम का कैमरा कैसे ऑन करना है, यानी कि कल जो मुझे नहीं आता था मैंने आज सीख लिया। तो छोटी छोटी चीजें सीखते रहो, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो। लोग गलती क्या करते हैं, लोग शुरू में 2 ट्रेनिंग अटेंड करके फिर ट्रेनिंग में आते हैं, उनको लगता है मैं एक्सपर्ट हो गया हूं। मैं तो आज तक ट्रेनिंग ले रहा हूं, 23 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में। मैं चुपचाप जाकर लोगों की ट्रेनिंग सीखता रहता हूं, बाकी कंपनियों के अंदर भी हर आदमी से सीखता हूं मैं तो। और मैं अपने अपलाइन लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो फेसबुक पे करते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है, जो लिंक आप लोग भेजते रहते हैं, मैं लॉग इन जरूर करता हूं, चाहे 15 मिनट के लिए करूं। 15 मिनट में भी मैं ऐसा कुछ सीख जाता हूं मीटिंग्स में जो शायद पहले कभी नहीं आता था। So ladies and gentlemen, improve constantly, और ओ का मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहो। ये बेसिक लाइफ का रूल है। अच्छा सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, लुक्स निकालना बंद करो। हर चैलेंज में अच्छी चीज होती है, हर चैलेंज में अच्छी चीज होती है। कोरोना में देखिए कितनी अच्छी चीज हुई, हमने जूम सीख लिया, हम अपने परिवार के ज्यादा पास आ गए, बच्चों को ज्यादा समय दे पाए। हर चीज में ऑप्टिमिस्टिक रहो, और ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, जल्दी अपने अंदर ले जा पाओगे। अगर हर चीज में नेगेटिव सोचोगे तो अच्छी से अच्छी चीज भी अंदर नहीं घुसेगी, और तब आएगा नेवर एंडिंग यानी कि अनलिमिटेड रोकड़ा। तो एक्शन लीजिए। एक्शन आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको सक्षम बनाएगा। ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करिए, अच्छे होते रहिए, अच्छी सोच, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। हर चैलेंज में अच्छा सोचिए। बिकॉज देखिए, जब आप आगे चलकर बड़े लीडर बनेंगे ना, ये जितनी सीख आपने सीखी है, जितने चैलेंजेस से आप सीखे हैं, आप अपनी टीम को अच्छा गाइड कर पाएंगे, टीम को अच्छा गाइड कर पाएंगे। चाणक्य एक गुरु थे, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चाणक्य बहुत बड़े गुरु हैं, आज भी कहते हैं चाणक्य जैसा इंसान है। तो उन्होंने कहा था यार कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो। उन्होंने लिखा अपने किताबों में, दूसरों की गलतियों से सीखो। बिकॉज हर गलती से खुद सीखने के लिए तो समय नहीं है जिंदगी में। कितनी गलतियों से सीखोगे? तो जो दूसरों ने गलतियां करी उससे सीखो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तब आएगा नेवर एंडिंग पैसा, तब आएगा अनलिमिटेड पैसा। तो ये हो गया बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट चीज चलते हैं, और वो है तीसरा पॉइंट है लीडर्स बिल्ड करो। अपने नीचे लोग लाओ। मैंने लास्ट टाइम एक राइजिंग स्टार की जब मीटिंग करी थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, और मैं आज पूरे भारत में बताता हूं। और ये तो समीर मोदी आजादी प्लान तो लीडर बिल्ड करने का ही प्लान है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। जितने लीडर आप नीचे बिल्ड करोगे ना, उतना ज्यादा आप नोट कमाओगे। आप चाहे एलपीबी ले लो, चाहे आप टीम बिल्डर ले लो, चाहे आप डायरेक्टर बोनस ले लो, चाहे आप अटूट बंधन बोनस ले लो, कोई भी बोनस ले लो। लीडर बिल्ड करने से कैसे आएंगे? लीडर बिल्ड नहीं करोगे, सिर्फ बीवी करते रहोगे। देखिए, लॉयल्टी सिर्फ खरीदवाने से लीडर नहीं बनता आदमी। वो पहला कदम है लॉयल्टी लेना, उसके बाद लीडर तो बनाना है ना उसको। तो अगर 1500 की मैं लॉयल्टी खरीदता रहा हूं तो कब तक बनूंगा मैं डायरेक्टर? भगवान जाने, जिंदगी निकल जाएगी, डायरेक्टर का सपना पूरा नहीं होगा। तो पहली लॉयल्टी और रीपरचेज, उसके बाद टीम बिल्डिंग।
नीचे अच्छे लीडर बनाना, लोगों को चुनना। और क्यों करना? क्योंकि आप इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकते, अकेले करने की कोशिश भी मत करिए। नीचे लोग ढूंढिए, अपने राइजिंग स्टार्स ढूंढिए। आपकी टीम में कितने लोग जूम कर सकते हैं? आपकी टीम में कितने लोग डेमो दिखा सकते हैं? आप में से कितने लोग आपकी टीम में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? आपकी टीम में कितने लोग प्लान बता सकते हैं? कितने लोग एपीबी सिखा सकते हैं? कितने लोग डायरेक्टर बोनस सिखा सकते हैं? कितने लोग एलपीबी सिखा सकते हैं? ऐसे लोग तैयार करो। जितने तैयार करोगे तो मजा आएगा। सब कुछ अगर मुझ पे डिपेंड करेगा तो बन गई मेरी 14 लेग। 14 तो क्या, 2 लेग भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्ड लीडर्स, और अच्छे लीडर्स बिल्ड करो, अच्छे लोगों को बिल्ड करो। लीडर सिर्फ टाइटल या चेक से नहीं होता। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, जस्ट बिकॉज मैं प्लैटिनम हूं और मेरा जीबीवी 8 करोड़ है, मैं जरूरी नहीं है लीडर हूं। लीडर में कुछ क्वालिटीज होती हैं, ये क्वालिटीज अपने अंदर बनाओ, फिर लोग आपको दिल से इज्जत देंगे, दिल से मान सम्मान देंगे, और आपका एक इशारा ही लोगों के लिए उनका कर्म बन जाएगा। कभी कभी हम बार बार लोगों को बताते रहते हैं, लोग अपने एक्शन को नहीं बदलते। हम बार बार कहते हैं ये करो ये करो ये करो, लोग नहीं बदलते, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते एज ए लीडर मेरे में। मैं हो सकता है रिश्ते से उनका अपना ही लगता हूं, लेकिन वो मुझ पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता नहीं कि मेरी बात सुनने से उनको कोई फायदा होगा। तो एक ऐसे लीडर बनो, एक ऐसे लीडर बनो जिसमें अच्छी क्वालिटीज हो, पहली क्वालिटी बिजनेस बिल्डर बनो। 20% मोटिवेशन करो, 80% स्किल सिखाओ। लोग उल्टा करते हैं, लोग 80% मोटिवेशन देते हैं, 90% मोटिवेशन देते हैं। भैया BMW आ जाएगी, एलपीबी लेग बना लो, जिंदगी बदल जाएगी, मोदी केयर में आग लग जाएगी, मोदी केयर में अमीरी आ जाएगी। ये मोटिवेशन है, ये जरूरी है बिग पिक्चर सेट करने के लिए। 20% मोटिवेशन, 80% स्किल दो, सिखाओ लोगों को, प्रैक्टिकली सिखाओ, मीटिंग्स में सिखाओ। अगर आप उल्टा कर रहे हो तो खतरनाक है, आप लीडर नहीं हो। ज्यादा देर तक बिजनेस मोटिवेशन पे चलता नहीं। सिर्फ जोश पे बिजनेस नहीं होता, लड़ाइयां जोश पे नहीं जीती जाती। सैनिक के अंदर जोश डाला जाता है और फिर बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बंदूक चलानी नहीं आती तो जोश लेकर क्या करेंगे? प्लान दिखाना नहीं आता, सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन 90% 100% नहीं होनी चाहिए, 20% मोटिवेशन, 80% स्किल। दूसरी चीज, आपका करेक्टर या चरित्र कैसा है वो लीडर डिटरमाइन करेगा। डू एज आई डू एंड नॉट एज आई से। आप इस पर विश्वास करते हो कि मेरे दोस्तों आप वो करो जो मैं करता हूं, जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो मत करो। अगर मैं ही खुद नहीं करता वो चीजें जो मैं लोगों को चाहता हूं करे, तो लोग कैसे मेरे को लीडर मानेंगे? और लीडर जीबीडी, आरबीडी, सीडीडी या प्लैटिनम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नहीं होते। लीडर किसी भी लेवल पे होते हैं, हर आदमी लीडर है इस बिजनेस में। खुद भी अगर आप अकेले हैं, आप अपने लीडर हैं। आपकी टीम में 2 लोग हैं तो आप उनके लीडर हैं। और लीडर टाइटल से नहीं डिटरमिन होता। मेच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मेच्योरिटी सीखने से आती है। आप 80 साल के हो जाए, आप हो सकता है आप में मेच्योरिटी ना हो या मुझ पे मेच्योरिटी ना हो। सो डू एज आई डू एंड नॉट एज आई से। जो मैं बोलता हूं वो करो। सिर्फ मैं खुद कुछ करता हूं, बोलता कुछ हूं, ये लीडर थोड़ा होता है। वॉट यू से एंड वॉट यू डू, क्या वो मिलते हैं? जो मैं बोलता हूं और जो मैं करता हूं, क्या वो आपस में मिलते हैं? मैं लोगों को कहता हूं लॉयल्टी करो, 100% यूजर बनो, लेकिन खुद 2,500 रुपए की लॉयल्टी करता हूं, मात्र सिर्फ 1,500 रुपए की लॉयल्टी करता हूं। तो मेरा बोलना वो मैच नहीं करता मेरी हरकतों से। मैं बहुत लोगों को लिखता हूं मिनिमम बीवी करते हैं, मिनिमम बीवी। प्लान में पैसा मिनिमम बीवी करने से नहीं आएगा, ज्यादा करिए ना। 100% यूजर है तो 10,000 रुपए का सामान लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। 10,000 रुपए 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना, अपने घर का राशन लीजिए ना मोदी केयर से, अपने आप 5,000 के ऑर्डर बन जाएंगे आपके। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। 1,501 रुपए की लॉयल्टी, 2,501 रुपए की लॉयल्टी, एग्जैक्टली 700 बीवी या 26 पीवी। तो ये सब लीडर की निशानियां नहीं है। लोगों को मैं कहता हूं जो करो, वो खुद नहीं करता, वो मैच नहीं करेगा, तो ये करेक्टर, ये चरित्र क्वेश्चन मार्क है। और मैं चाहता हूं जितने भी यहाँ लीडर हैं, अपलाइंस हैं या डाउनलाइंस हैं, वो अपने करेक्टर और चरित्र को सॉलिड रखें, और जो बोलो प्रॉमिस उसको पूरा करते हो। किसी को जो वादा किया उसको पूरा करो। इसी चीज, करिश्मा कितना है आप में? करिश्मा यानी कि खिंचाव। देखिए धोनी आज रिटायर हो चुके हैं, आजकल तो उनकी टीम जीत नहीं रही सीएसके, लेकिन आज भी धोनी, पेपर में मैं पढ़ रहा था, वन ऑफ द टॉप 2 विज्ञापन से पैसा कमाने वाले लोग आज भी भारत में धोनी नंबर 2 पे हैं।
आज भी लोग जब ये उतरते हैं स्टेडियम में, धोनी 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 करते हैं, ये होता है करिश्मा, ये होती है खिंचाव। ठीक है, आप कभी मैच हारे कभी जीते, लेकिन खिंचाव करिश्मा बनाओ अपने अंदर। लोग खिंचे चले आने चाहिए आपकी तरफ। सिर्फ सूट बूट पहनने से लोग नहीं खींचेंगे, सिर्फ बड़ी बातें करने से लोग नहीं खींचेंगे, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से लोग नहीं खींचेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द यूज करने से लोग नहीं खींच के आएंगे। लोग कब खींच के आएंगे? लोग कब खींच के आएंगे? एबिलिटी फॉर मेकिंग पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। जब आप लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, जब लोग आपसे मिलकर अच्छा महसूस करें अपने बारे में, आपके बारे में नहीं। मान लीजिए मैं आपसे मिलता हूं और जब आप मुझसे मिलते हैं तो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं, तो आप मेरे पास खींचे चले आओगे। कहते हैं धोनी जैसा अच्छा कैप्टन नहीं था। आज तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा कैप्टन कोई नहीं था। लोग अच्छा महसूस करते थे उनके साथ रह के। वो लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को। और देखिए, जब अच्छा अपलाइन या मेंटर कभी कभी डांटे भी ना, तो लोगों को लगता है डांट बढ़िया है यार, आज डांट बढ़ गई, मजा आ गया डांट खाकर, क्योंकि मैं भटक रहा था, मैं रास्ते पे आ गया। दूसरी चीज, ईगो नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती, मूडीनेस नहीं होता, अहम नहीं होता फालतू का। अपने काले घोड़े को काबू में रखते अंदर जो होता है अहम, कि भैया मैं सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दुर्गा अष्टमी के दिन जो दुर्गा जी ने रावण को काटा था, अगर मेरी कहानी सही है, बिकॉज रावण को लगता था भैया, या राक्षस को लगता था कि कोई बिगाड़ नहीं सकता मेरा कुछ भी। तो ये ईगो में ना, ये कोई ना कोई आकर काट जाएगा मेरी ईगो को, और ईगो कभी सक्सेसफुल होने नहीं देती। ग्राउंडेड रहिए, धरती पर रहिए। इनसिक्योरिटीज, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर रखिए, ज्यादा मूडी मत बनिए, कभी एकदम से गुस्सा, कभी एकदम से प्यार। अपनी मूडीनेस को नहीं लाना, ये लीडर की निशानियां नहीं है। बहुत गुस्सा है, घर में जाइए, जाके दीवार पे 2 मुक्के मारिए, अपना गुस्सा बाहर निकालिए और टीम पे जाके मोटिवेशन दीजिए। अपना फोकस चेंज करते हैं अच्छे लीडर। कब लोग खींचेंगे? जब लोगों को लगे कि मेरा अपलाइन मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ अपने ऊपर। कुछ लोग सिर्फ अपने ऊपर ही इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं। लोगों के लेवल रुकवाना, लोगों का डायरेक्टर रुकवा देना, लोगों की ग्रोथ रुकवाना, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए ईर्ष्या करना, मेरे नीचे कहीं प्लेटिनम ना आ जाए, अगर मैं प्लेटिनम हूं उसको रोको। ये लीडर की निशानी नहीं। आने दीजिए ना 14 प्लेटिनम 14 लेग में, ज्यादा रुपया कमाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप जीबीडी बन जाइए और 14 जीबीडी ले आइए सुरेखा जी जैसे, आप वैसे ही करोड़पति बन जाओगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को लगना चाहिए आप उन पे फोकस करते हो, अपने बारे में बाद में सोचो। देखिए, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें तो कोई तुलना नहीं है। आज मोदी केयर क्यों नंबर 1 है? बिकॉज आप नंबर 1 है। अगर मोदी केयर सिर्फ अपने बारे में सोचती बाकी कंपनियों की तरह, तो आज हम इतनी तेजी से थोड़ा बढ़ रहे होते। और जब लोगों से ट्रीट करो, उनको पे अच्छा इंप्रेशन डालो। देखिए, लोग ऐसी टीमों में काम करना चाहेंगे। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में खासकर, अगर मैं खींचूंगा नहीं लोगों को अपनी तरफ, लोग मेरी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, तो मेरी टीम में रुकेंगे नहीं, और रोकड़ा आने में समय लगता है। देखिए, आज ऐसे नहीं, आज मैंने ज्वाइन किया और कल मेरा चेक 2 लाख आएगा। तब तक ये लीडर की निशानियां, ये लीडर की क्वालिटीज लोगों को बिजनेस में रोकेंगी। और अपने आप को शेयर करो। एक लीडर हमेशा अपने आप को अवेलेबल कराता है। ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये सीक्रेट फॉर्मूला है। आपको पता चल गया तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, जितना सीखो सीखो। कई लोग मुझे कहते हैं सर अपनी पीपीटी दे दो, मैं 1 मिनट लगाता हूं भेजने में, और कभी किसी ने मांगी और मैं नहीं दी हो तो मैं भूल गया हूंगा, इसलिए नहीं दी होगी। क्योंकि जिससे मैंने सीखा, उससे जो मैंने मांगा वो उसने मुझे तब दिया। मैनेजमेंट में, एमबीए में एक चीज सिखाई जाती है अच्छी कंपनियों में जब आप जाते हैं, कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने नीचे अपने से अच्छे मैनेजर बनाए। आपका काम ही खत्म हो जाएगा। आपके नीचे अगर आपसे बढ़िया लोग हैं तो आपका काम वैसे ही खत्म हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप संभालेंगे। नीचे वाले अपने से नीचे वालों को अच्छा बनना है, तब जाकर आजादी और क्रांति आएगी, तब बढ़िया एलपीबी आएगी। नीचे आने दीजिए, बनाइए लोगों को, आगे बढ़ाइए लोगों को, अपने आप को हमेशा अवेलेबल कराइए। अपनी हर चीज को, बिजनेस के मामले में, बिजनेस के मामले में अपनी हर चीज को समर्पण दीजिए। जो सीखते हो लोगों को सिखाओ। कमिटमेंट होती है लीडर में। हर तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर। अब देखिए, कमिटमेंट की अगर मैं आपको क्विकली बता दूं, एक शब्द है अंग्रेजी में कॉप आउट। कॉप आउट का मतलब होता है जो कभी कमिट ही नहीं करते। ऐसे लीडर नहीं बनना। कमिट करो,
टारगेट सेट करो, गोल सेट करो। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ड्रीम सेटिंग सब कुछ नहीं होती, ड्रीम सेटिंग शुरुआत है। कुछ लोग होते हैं जो कोई गोल सेट नहीं करते, कोई कमिटमेंट नहीं होती। कुछ लोग होते हैं होल्ड आउट होते हैं, होल्ड आउट, जो कमिट करने में डरते हैं। संजय जी ने पूछा इस महीने क्या करोगे, पता नहीं सर, डर लग रहा है बताने में। तो कमिटमेंट, लीडर में कमिटमेंट होनी चाहिए। कुछ नहीं होता है, 5% कम होगा ना जो सोचा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पहुंच जाओगे जहां सोचा भी नहीं था। समीर सर ने 2015 में हमें यह ताकत दी दोबारा से सोचने की कि बड़ा सोच, बड़ा कमिट कर, ऐसा कमिट कर जो दिमाग में सोचते हुए भी डर लगे। हमने ऐसे ही प्लानिंग करी, और अगर आज मोदी केयर यहां है क्योंकि हमने हमेशा कमिटमेंट दी, बड़ी कमिटमेंट दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोग ड्रॉप आउट होते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, दिक्कत आने पे क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। होते हैं ऑल आउट, जो गोल सेट करते हैं, कमिट होते हैं और मेहनत करते हैं। ऐसे लीडर बनो, ऑल आउट लीडर बनो, कॉप आउट मत बनो, होल्ड आउट मत बनो, ड्रॉप आउट मत बनो, घबराओ मत। लोग आपके साथ तभी चलेंगे इस प्लान में और बिजनेस के अंदर जब आप एक कमिटेड लीडर होगे, जो सोच लिया वो करना है। हमने तो सोच लिया, हमने मई महीने में कोरोना के आने के बाद इस साल का टारगेट बनाया कि कितने लखपति बनाने हैं। साल के अंत हमें तो पता नहीं था कोरोना क्या शेप लेगा, आगे चलकर क्या, हमें लगा 10 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने एक बड़ा टारगेट बनाया। और आज मोदी केयर का पूरा परिवार जो टारगेट हमने बनाया 70% उस टारगेट से ऊपर चल रहा है, बिकॉज हमने कमिट किया, बड़ा कमिट किया। ऐसे लीडर बनो लेडीज एंड जेंटलमैन। इस महीने आपका कमिटमेंट होना चाहिए अपने नीचे कितने लीडर लेकर आओगे नए, कितने डायरेक्टर नए लेकर आओगे। 10 सोचो, 20 सोचो, आधा एक मत सोचो, डरो मत। कमिटमेंट लेने से ये लीडरशिप का प्लान है, जितने लीडर बनाओगे उतना आगे बढ़ोगे। अच्छे लीडर कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन सॉलिड बनाइए। जब आपसे लोग बात करें ना, इंस्पायर होने चाहिए। कुछ लोग ऐसी हवाई बातें करते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। मैं एक बार किसी की ट्रेनिंग में गया, उसने मुझे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सिखा दिया डायरेक्ट सेलिंग के। वो 3 इडियट पिक्चर याद है ना, व्हाट इज अ मशीन। So what is a machine? ऐसी कम्युनिकेशन सिंपल होनी चाहिए कि बच्चे को लगे यार इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ। प्रशांत जी क्या यार, इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ। आज संजय जी आपने इसलिए बुलाया हमें महाअष्टमी छोड़कर कि आज आप सुनिए, ये तो मैं जानता हूं, इससे बढ़िया कर सकता हूं, ये दे दो पीपीटी, इससे बढ़िया बना दूंगा मैं, बहुत बढ़िया है, ये तो मैं चाहता हूं। तभी तो सफलता मिलेगी जब आपको लगे कि मेरी कम्युनिकेशन सिंपल है। व्हेन टॉकिंग टू पीपल, जब आप लोगों को विजन बताते हो, क्या लोग समझते हैं विजन? फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में 100 लोगों की 100 एलपीवी लेग हो। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग विजन है, ये लोगों को समझ ही नहीं आएगा नए लोगों को। मैं बताता हूं विजन कि कलकत्ता में हर आदमी करोड़पति बने मोदी केयर से। ये विजन समझने में सिंपल है। तो जो विजन दो वो सिंपल दो। क्या लोग आपकी कम्युनिकेशन समझते हैं? क्या जो आप व्हाट्सएप डालते हो, जो बातचीत करते हो, जो प्लान के बारे में लोगों को एग्जाम्पल देते हो, क्या लोग समझ पाते हैं? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल रखो। सफलता तब आएगी जब लोगों को चीजें सिंपल लगेंगी। इस प्लान में आप लीडरशिप तभी बना पाओगे जब लोग आपकी लर्निंग्स को, आपके एग्जाम्पल्स को सिंपल भाषा में सीख पाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला है करेज। अच्छे करेज वाले लीडर बनो यार। कुछ नहीं होता, आज बिल्लियों को घबराने की बात नहीं, बिल्ली हम सब होते हैं। पैदा होती शेर जब पैदा होता है बिल्ली ही लगता है। आप कभी शेर के बच्चे को उठा लीजिए और बिल्ली के बच्चे को उठा लीजिए, दोनों बराबर लगते हैं। जब उसकी दहाड़ आती है कुछ महीनों बाद, तब पता चलता है अरे तो शेर है। तो एक कहानी है, मैं समय नहीं है, एक कहानी है जहां एक छोटी सी चिड़िया एक ईगल के घोंसले में गिर गई, और वो ईगल के घोंसले में गिरी, बाज के घोंसले में गिरी, तो बाज के साथ रह रहे कि वो भी बाज बन गई, उसकी सोच ही बदल गई। तो करेज लाओ, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो बिल्ली भी शेर बनेगा। हम सब बिल्ली होते हैं जब पैदा होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, भागो मत, प्रॉब्लम्स को आगे शिफ्ट मत करो। लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो जी संजय जी को बता देते हैं, वही सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम। चले जी सुब्रतो जी के पास चले जाते हैं, वही सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम। चले जी ऊपर बता देते हैं, वही सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम। तो खतरों के खिलाड़ी बनो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। नहीं आता अपने डाउनलाइन को बोलो मैं तुझे कल सोच के बताता हूं,
फोन करके अपने अपलाइन से मशवरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेज होना जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बनो इस प्लान में, और आगे चलकर जीत उसी की होगी जो ऑनलाइन स्किल्स को सीखेगा। वो दिन जल्दी नहीं आने वाले लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप किसी बीएम को करेंगे किसी हॉल में। सच्चाई से हम जितना जल्दी सहमत हो जाएं उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि 2 महीने बाद जाकर हम हॉलों में मीटिंग करने लगेंगे, ऑनलाइन की स्किल्स को सीखो, फेसबुक के स्किल को सीखो, प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक पे करो, लिंक्डइन पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, जो आपको अच्छा लगे। ऑनलाइन के एक्सपर्ट बनो। आजकल तो ऑनलाइन बड़ा सिंपल है, लगभग सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। ऑनलाइन की टूल्स को सीखो। देखिए जमाना बदल रहा है, कोरोना ने आके जमाना एकदम बदल दिया। प्रोस्पेक्टिंग टूल्स बदल रहे हैं, लोगों को मीटिंग दिखाना बदल रहा है, लोगों को सिखाना का तरीका बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। हाँ, बेसिक शब्द नहीं बदल रहे, पर सिखाने के जरिए बदल रहे हैं, बेसिक चीजें बदल रही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अडेप्टेबल बनो। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में और आगे आने वाले समय में अडेप्टेबिलिटी आपको रिटर्न देगी। अगर आप अटके रहोगे अपने पुरानी सोच में जो आज से 100 साल पुरानी है, तो आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। और मंकी सी मंकी डू को हमेशा याद रखो। ये बंदर देखिए आप, भगवान तो ने कहा है ना, हम कहते हैं ना हम सब बंदर है। गांधी जी के 3 बंदर जो एक करता है, दूसरा बंदर वही करता है। आप जाइएगा, जब थोड़ा भीड़ कम हो, मास्क पहन लीजिए। कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हावड़ा हो, भुवनेश्वर हो, आप जहां भी रहते हो, जाइए सड़क पर खड़े हो जाइए, आसमान की तरफ इशारा करिए। देखिए अगर आपके आसपास भीड़ ना खड़े हो जाए, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब आसमान की तरफ इशारा करेंगे। कुछ नहीं होगा आसमान में, पर ये मंकी सी मंकी डू है। तो जो करो वो होगा। आप लिस्ट नहीं बनाओगे, लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे। आप प्लान नहीं दिखाओगे, लोग प्लान नहीं दिखाएंगे। आप अपनी एलपीबी लेग नहीं बनाओगे, आपकी टीम एलपीबी लेग नहीं बनाएगी। आप अपने चेक को नहीं बढ़ाओगे, लोग चेक नहीं बढ़ाएंगे। आप लॉयल्टी में 30 तारीख को आओगे तो लोग आपके 30 में आएंगे जो नए ज्वाइन है। बाकियों के लिए तो ये लॉयल्टी 25 को खत्म हो जाती है। 10 का दाम हो ना हो, ईपीवी हो ना हो, ये आदतें डालिए ना बिना इन चीजों के। कर ही रहे हो ना, वैसे भी हो जाएंगे, वैसे भी चेक अच्छे आएंगे। जरूरी नहीं है कि ईपीवी या डीपीवी आएगा या 10 का दाम आएगा तो ही मैं ऑर्डर डालूंगा। आप डलवाइए सबसे ऑर्डर, बांध लीजिए एक दिन अपनी टीम में रीपरचेज एंड लॉयल्टी डे। जैसे हम आजादी का दिन मनाते हैं 15 अगस्त, मान लीजिए 4 हर महीने में हम सब ने अपनी लॉयल्टी और रीपरचेज डालनी, 5 को डालनी। एक दिन बांध लीजिए, देखिए चेक ऐसे आ जाएंगे। आपको किसी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जूम पर मीटिंग नहीं करोगे। अच्छा, मैं कभी कभी जूम पर कैमरा लोग ऑफ करना भूल जाते हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर में आराम से, फैंटा का जूस पी रहे हैं, किचन में झाड़ू लगा रहे हैं, और वगैरह क्या क्या। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगा मीटिंगों में तो मेरे लोग भी लेट जाएंगे बिस्तर पे। लेट कर कभी किसी ने थोड़ा सीखा है कुछ, लेट को तो सोया जाता है, लेट के सीखा नहीं जाता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सिर्फ टाइटल पे फोकस करोगे, इनकम पे नहीं, फिर भी दिक्कत है। चलिए अब तो प्लान में कुछ करेक्शन दिए, अब लोगों को मन ऑटोमेटिकली इनकम पे फोकस करने का मन करेगा। टाइटल पे फोकस करने में मजा नहीं आएगा। सिर्फ अब आमदनी आएगी ना बढ़िया, जब बनोगे प्लैटिनम जीबीडी बढ़िया कमाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छे लीडर बनो। और अगला नंबर 4 है बेसिक सीक्रेट को समझो। समीर मोदी आजादी प्लान में कि 2-3 रास्ते मिलेंगे आपको। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे आपके ऊपर है। ये मेज है, गलत रास्ता चुन लिया, बचपन में गेम हम सबने खेली होगी, गलत रास्ता चुन लिया तो डेड एंड आ जाएगा। रास्ता एक ही है, तो रास्ते को फॉलो करो। हम तो आपको शुरू में बता रहे हैं रास्ता क्या फॉलो करना। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड वर्क द प्लान, रास्ता तो एक ही है। तो आज मैं आपको बेसिकली दोबारा रिवाइज कर दूं उस रास्ते को। लोग लाओ, अच्छे लोग लाओ, जबरदस्ती फॉर्म मत भरना। इस प्लान में पैसे फॉर्म भरने से नहीं आते, इस प्लान में पैसे लोगों को एक्टिव बनाने से आते। 100 लोग लाने की जरूरत नहीं है, 10 लोग लाओ, 10 लोगों से काम कराओ। 100 लोग लाओगे और 2 ही लोग काम करेंगे, उससे अच्छा 10 लोग लाओ, 10 से 10 लोगों से काम कराओ या 8 लोगों से काम कराओ। जितनी टीम बड़ी होगी उतना बड़ा पीजीबीवी होगा, उतना ज्यादा नीचे से वॉल्यूम आएगी, उतनी ज्यादा लोग लॉयल्टी करेंगे, उतनी ज्यादा एलपीबी लेग बना पाओगे। तो सही तरीके से लोग लाओ, फर्स्ट बेसिक। फालतू में फॉर्म मत भरो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। मुझे मालूम है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, पर ऐसी वो केवाईसी डालनी पड़ेगी, कितना देखो टेंशन है। बैठ के कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा, फोन में टाइप करना पड़ेगा। बढ़िया लाओ ना लोग, कम लाओ, कोई दिक्कत नहीं।
अल्टीमेटली मैटर ये करता है कितने लोगों ने ऑर्डर डाला, ये मैटर नहीं करता कितने लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बीवी नहीं है। अच्छा, बद्दुआएं अलग मिलेंगी लोगों से जिनके फॉर्म भर दोगे। अरे यार बेकार में, आपने कहा था जिंदगी बदल जाएगी, फॉर्म भरने के बाद एक एसएमएस आया, उसके बाद आज तक चेक का तो कोई मैसेज आया नहीं। क्या फायदा ऐसे बद्दुआ लेने का? दुआएं लेनी है ना हमने तो लोगों से। दूसरी चीज, लोगों के साथ काम करे, इस प्लान में टच में रहकर काम करो। लोगों को देखिए, इस प्लान में ना, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में और मोदी केयर में, विनिंग और सक्सेस में फर्क याद रखना। विनिंग होती है जीत, तो आप एक दिन के लिए भी जाते हो, जीतना है पर सफलता के साथ जीतना। लॉन्ग टर्म खेलो, आराम से खेलो। म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड, आजकल म्यूचुअल फंड में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या सिखाया जाता है कि भैया पैसे बढ़ेंगे बट लंबे समय तक पैसा रखो। अगर आपने आज म्यूचुअल फंड में डाला और कल निकाल लिया, कैसे बढ़ेंगे पैसे? ये भी म्यूचुअल फंड है, मैराथन रेस है। तो बेसिक ये है कि अपने समय को इन्वेस्ट करो, धैर्य रखो, हर रोज अपने आप को बेटर करो, एक्स्ट्रा करो, प्लान ज्यादा दिखाओ, टीम बनाओ, एक्टिव टीम बनाओ और बनाकर छोड़ना नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली चीज है इसके बाद, पांचवी चीज है कि राइट स्ट्रक्चर को बिल्ड करो। राइट स्ट्रक्चर में मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कौन आ गया संजय जी? सर आप ही जिन्हें अपना फोटो डाल दिया है। ये कौन एक्टर है? लगता मुझे पता नहीं कौन है। जितने लोग इस एक्टर को देख रहे हैं सोचते होंगे कौन बेकार का आदमी डाल दिया आपने स्क्रीन पे। प्रशांत जी, संजय जी इनसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम, उनका फोटो डालिए आप। तो ये एक्टर को मालूम नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं? मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे फिर मेरी मदर ने बताया कि बेटा ये कुमार गौरव होता था कि एक्टर, जो एक कुमार गौरव। पूनम जी ने कहा इसको मैं जानती हूँ, कॉलेज में देखा था इस पिक्चर। तो ये आज कोई नहीं जानता इसको। ये जूम पे भी आ जाएगा ना, अपना वीडियो ऑन कर लेगा तो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। सुपर हिट एक्टर था। एक पिक्चर के सुपर नहीं बनना। देखिए कोई मारा मारी नहीं है। अच्छा, इसको तो हम सब जानते हैं। अरे अमिताभ बच्चन, संजय जी आ गए, संजय जी आ गए। सो दिस इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की कुछ पिक्चरें फेल होती हैं, कुछ चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुपरस्टार बनिए ना। तो इस प्लान में सुपरस्टार माइंडसेट से काम करिए। एक पिक्चर के स्टार नहीं बनना, एक महीने के स्टार नहीं बनना। आराम से कर, कोई जल्दी नहीं। लो 6 महीने 4 महीने, 10 साल मत लो, लेकिन जो करो वो बढ़िया बेस पे, सॉलिड बेस पे करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जूस निकालो। जैसे मैं हमेशा सिखाता हूं, मेरी फेवरेट तस्वीर है का जूस वाला, जैसे जूस निकालता है ना, वैसे गन्ने से जूस निकालो, प्लान में से जूस निकालो। गन्ना डालो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का जब मशीन में, तो हर बूंद कतरा जूस निकलना चाहिए। गन्ने का जूस वाला बार बार डालता रहता है गन्ना में, इंपेशंस होती है, पागल हो गया यार, भैया बस करो। वो कहता है सर जब तक आखिरी बूंद नहीं निकलेगी मैं डालता रहूंगा गन्ना। वो अक्लमंद है, उसको मालूम है अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ऐसी हर बूंद तक जूस निकालो प्लान में से। और कैसे निकलेगा, कैसे पैसा कमाओगे, प्लानिंग कर कर काम करो, किस्मत तभी साथ देगी। अंधाधुंध काम मत करो, अंधाधुंध काम मत करो। तो कदम क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे? पहले लोगों को मोटिवेट करो, ड्रीम सेट करो, उनको उनका फायदा दिखाओ, फिर प्लान करो कि आप क्या करना है। मोटिवेशन बिना किसी प्लान के बेकार है। आपने लोगों को रास्ता तो दे दिया, इसमें डायरेक्टर बनना है, प्लानिंग कहां है डायरेक्टर बनने की? फिर एक्शन लो, और एक्शन लेते हो, उन एक्शन लेने वाले लोगों में से राइजिंग स्टार ढूंढो, और जो गलतियां हो रही है उसको इवैल्यूएट करो। गलतियां कब पता चलेंगी? जब प्लान होगा। जब प्लान ही नहीं होगा, रणनीति नहीं होगी, तो गलतियां कैसे पकड़ोगे? कैसे पता चलेगा क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ? तो प्लानिंग बड़ी जरूरी है। सिर्फ हर कदम को सीक्वेंस में करो, कोई भी इसमें से कदम मिस होगा तो दिक्कत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आजादी कब आएगी? इन चीजों को हमेशा मेजर करो। अपनी बिल्डर एनरोलमेंट रिपोर्ट लो, जिसके बारे में अभी मैं मेंशन करूंगा। इन चीजों को जरूर स्टडी करो। मेरा पर्सनल बीवी कितना है, मेरी टीम में लोग कितना पर्सनल बीवी कर रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितनी आ रही है, कितने लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, मेरी टीम में विड्थ कितना है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी बन रही है, नीचे लोग कितना पीजीपीवी करते हैं, कितनी जनरेशन नीचे बिजनेस बिल्ड हो रहा है, मेरी एलपीबी लेग का क्या स्टेटस है। इन चीजों को नापना शुरू करो। सिर्फ बीवी बढ़ाओ फोन करके मैसेज डालने से बहुत बढ़िया, ये करना है, प्रमोशन करनी है, बट मेजर करो कि मैं जा कहां रहा हूं,
मेरा प्रोग्रेस किस तरफ है। और इसके लिए हमने बहुत 2 बेहतरीन रिपोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। हर लेवल का कंसल्टेंट इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकता है। पहले ये डाउनलोड नहीं हो सकती थी कंप्यूटर के ऊपर, ये कंप्यूटर पे डाउनलोड होंगी, फोन पे डाउनलोड नहीं होंगी। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाओ, कंप्यूटर ले लो, या जब तक नहीं कंप्यूटर के लायक होए तब तक अपने अपलाइन से मदद ले लीजिए जिसके पास कंप्यूटर हो। वैसे तो कंप्यूटर आजकल बड़ा कॉमन है, Amazon पे सेल लगी हुई है, अभी भी जाइए सेल। मैं Amazon को नहीं बेच रहा, बट वो अभी हमने कंप्यूटर बेचने शुरू नहीं किए, तो Amazon पे जाइए, सस्ता कंप्यूटर ले लीजिए। जब हम भी ले आएंगे, और जिस तरह से हम ला रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब ये सब चीजें आपको मोदी केयर में मिलेंगी, तो तब तक जाके वहां से खरीद लीजिए और सस्ता का मिल जाएगा। 2 तरह की रिपोर्ट है, एनरोलमेंट रिपोर्ट, बिल्डर रिपोर्ट। एनरोलमेंट रिपोर्ट किसके फायदे की है? जितने भी 60%, 10% या डायरेक्टर तक के कंसल्टेंट्स हैं, ये रिपोर्ट आपको आपकी पूरी टीम की जन्मपत्री बता देगी, आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या करते हैं। ये डाउनलोड करके आराम से स्टडी करिए। और बिल्डर रिपोर्ट किसके लिए है? सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के लिए, जो आपकी टीम में आपके डायरेक्टर एंड अबव की क्वांटिटी बता देगी, कौन क्या करता है, आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या। ये रिपोर्टें बड़ी मददगार होती हैं। अच्छा, लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं, लोगों को लगता नहीं बॉस मैं तो मोटिवेशन पे काम करूंगा, बता दूंगा लोगों को क्या करना है। रिपोर्ट पढ़कर काम करोगे, नक्शा सामने होगा, तो मंजिल पे पहुंचने में मजा आएगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल पहुंच पाओगे। ये रिपोर्ट आपको क्या क्या दिखाती है, देखिए कितना कुछ जानने को मिल जाएगा आपको कि मेरे टीम के लोगों का लेवल क्या है, किसने केवाईसी करी नहीं करी, वो कब जुड़े, कितने पुराने हैं, उनका हाईएस्ट टाइटल क्या है, लास्ट महीने टाइटल क्या हुआ, इस महीने टाइटल अभी तक क्या हुआ, कितना बीवी डाल रहे हैं, उनके ग्रुप का बिजनेस कितना होता है, उनका पीजीपीवी कितना होता है, कितनी रोल ऑफ वॉल्यूम उनको मिल सकती है, उनकी टीम में डायरेक्टर एंड अबव कितने हैं, उनका पिछले महीने का चेक क्या था, ताकि मैं अपने ऐसे लोगों पे फोकस कर पाऊं जो अच्छा चेक कमाते हैं। तो प्लानिंग के साथ बिजनेस करना, लोगों ने अभी तक ये गलती ये करी है, और मैं आपको टोटली ब्लेम नहीं करता, बिकॉज ये रिपोर्ट आप देख पाते थे, डाउनलोड नहीं कर पाते थे, कि लोगों ने रिपोर्ट्स को कभी स्टडी करना नहीं सीखा। एक अच्छा बिजनेस बिल्डर, एक अच्छा दुकानदार, छोटा दुकानदार या बड़ा दुकानदार, अपनी बैलेंस शीट को देखता है ना, कितनी सेल हुई, कितना मुनाफा आया। छोटे से छोटा दुकानदार भी, पान के गली के किनारे नुक्कड़ का दुकानदार भी अपने नंबर को देखता है। तो ये नंबर आपको इन रिपोर्ट्स में से मिलेंगे, और इन रिपोर्ट से आपको कई सारे फायदे होंगे, कई सारे फायदे होंगे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, टीम में नीचे क्या हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। मैं आपको सब चीजें पढ़ के नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ये रिपोर्ट आपको, ये रिपोर्ट्स, और सीखिए इसके बारे में, अपने अपलाइन से सीखिए, कनकना जी से सीखिए, अपने लीडर के पास जाइए, और अगर आपको लगता है कहीं भी जवाब नहीं मिल रहा तो आप कंपनी को लिखिए, हम आपके लिए ट्रेनिंग करेंगे। संजय जी इसके एक्सपर्ट हैं, पूनम जी इसके एक्सपर्ट हैं, बेसिक ओरिएंटेशन आपको देंगे, और फिर आप अपने अपलाइंस के साथ बैठकर ये रिपोर्ट्स के ऊपर प्लानिंग करना शुरू करेंगे। मजा आएगा, मैं बता रहा हूं, इतना मजा आएगा, आप ये जान जाओगे कि कहां जाना है, किस टीमों में काम करना और किन टीमों में काम करने का भी फायदा नहीं। ये रिपोर्ट क्या है, कई लोग क्या करते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के काम करते हैं, खोदते रहते हैं, उनको लगता है सोना हीरा तो मिल नहीं रहा। ये बिना इंफॉर्मेशन के, बिना प्लान के, लेकिन अगर आपको पता हो कि हीरे यहां छुपे हुए हैं तो आप खोदना बंद नहीं करोगे। ये हीरे खोदने की रिपोर्टें हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्टें हैं, और मैं तो इसका दृढ़ विश्वास है मुझे, जितने भी मोदी केयर में आज तक हमने प्रोग्राम या प्लान्स बनाए हैं आपके लिए, प्रमोशन बनाई है या प्लान भी बनाया है, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, ये आपकी जन्मपत्री पढ़ के बनाया। ये आपकी जन्मपत्री आपके पास है, आपकी पूरी टीम की, वो जन्मपत्री पढ़ना शुरू करिए। जितने भी लोग यहाँ सीरियसली पैसा कमाने आए हैं, रिपोर्ट्स को गिव अप मत करिएगा। हीरे कहां है आपको पता चलेंगे, अपने स्ट्रक्चर को सही बनाइए, ये रिपोर्ट्स आपको आपके स्ट्रक्चर के बारे में बता देगी। ये मत करिए अब आपका स्ट्रक्चर एक के नीचे एक बन रहा है कि नहीं आपको नहीं मालूम, आपकी डेप्थ में ऐसा हो रहा है कि नहीं, आपकी गहराई में कई लोग ये गलती तो नहीं कर रहे, रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या है, डेंजर साइन, ऐसा करेंगे तो क्या है, अगर आप ये तस्वीर को देखें अभी भी गिर जाओगे नीचे, अभी भी गिर जाओगे, बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर है। सिर्फ 2 लोग, शुरू में 1 से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने 2 बना दीजिए, फिर 3 एक्टिव बना दीजिए, फिर 4 महीने बना दीजिए, लेकिन जिंदगी भर 1 या 2 लेग पे काम करेंगे, बड़ा खतरनाक है। यहां से आप टेक ऑफ करना शुरू करते हैं, ये टेक ऑफ के लिए तैयार है आपका हवाई जहाज। 4 का स्ट्रक्चर एक अच्छा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, 6 का स्ट्रक्चर।
आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएंगे, बादलों के ऊपर उड़ेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे। और इस प्लान में 6 का स्ट्रक्चर बड़ा फायदेमंद है, कोई दिक्कत नहीं। पहले महीने 6 के स्ट्रक्चर को लाने की कोशिश नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 3 महीने 4 महीने, लेकिन 6 एक्टिव लोग लाइए। और 6 एक्टिव लोग लाने के लिए आपको कम से कम 12-13 लोग जोड़ने पड़ेंगे। हर आदमी एक्टिव नहीं होता, इसलिए नहीं बिकॉज आप में कमी है, बिकॉज कुछ लोग जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते, कुछ लोग वो रोना ही चाहते हैं जिंदगी भर, जो उनको अच्छा लगता है। तो 6 का स्ट्रक्चर चाहिए। कभी देखिए अपने स्ट्रक्चर में ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही। ये आपकी इनरोलमेंट रिपोर्ट, बिल्डर रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि अगर मेरा 70% बिजनेस, 65% बिजनेस, 80% बिजनेस 2 या 3 लाख से आता है। अगर आप लीडर बन रहे हैं, आप एक डायरेक्टर हो, तो भी सिर्फ अगर मेन बिजनेस आपका 1-2 लाख से आता है तो नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है। पैसे नहीं बढ़ेंगे, जितने बढ़ सकते हैं उतने पैसे नहीं बढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा मेरा बिजनेस कितना कहां से आता है? ये रिपोर्टों में पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये इस प्लान में आपको फायदा देंगी जब आप अपना स्ट्रक्चर सही बनाएंगे। अब देखिए 6 फिगर का फॉर्मूला कितना सिंपल है। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं क्विकली, 6 फिगर का चेक कमाने के लिए जरूरी नहीं है जीबीडी बनना। जीबीडी पे आप बनाइए 8 फिगर का चेक। 6 फिगर का चेक आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे कमा सकते हैं। एससीडी पर आप 6 अंक का चेक कमा सकते हैं। कैसे? देखिए उदाहरण देखिए, आप एससीडी बने, आपने नीचे 3 डायरेक्टर लेग बनाए, आपका चेक 7,300 रुपए आएगा। ये समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का प्लान कैलकुलेशन में डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, डिटेलिंग बाद में समझ लीजिएगा अपने आप प्लान के साथ बैठ के, नहीं तो हम पूरे दिन यही करते रहेंगे। 3 डायरेक्टर लेग बनाई, 1250 पॉइंट की और खुद 600 पॉइंट किए, 7,300 का चेक आया। थोड़ा बहुत चिल्लड़ आएगा, चेंज आएगा एपीबी से। देखिए मैंने डेप्थ बनानी शुरू करी, अब मैंने डेप्थ बनानी शुरू करी और हर लेग में सीनियर डायरेक्टर बनाया और डायरेक्टर बनाया अच्छे पीजीपीवी के साथ। 55 लाख चेक आता है मोटा मोटा। कैसे आएगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अभी अब मैंने 1100 पीजीपीवी नहीं लिखी, आप ध्यान से देखिए, 1250 नहीं लिखी। अब ये दोनों लेग, आप तीनों लेग आपकी एलपीवी लेग हैं, सब टोटल पे 5% कमा जाओगे, टोटल पे 5% कमा जाओगे। देखिए 1,19,000 का स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर में दम नहीं है। ये देखिए दमदार स्ट्रक्चर, एससीडी टाइटल है, ये एससीडी टाइटल है। नीचे लोग बढ़ाइए। अब क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ एक के नीचे एक गिराई नहीं बढ़ा रहे, पैसा आएगा उसमें, लेकिन आप चौड़ाई और गिराई दोनों बढ़ा रहे हैं। अपने नीचे ईडीज ला रहे हैं, उनके नीचे एसडीज ला रहे हैं, अच्छा पीजीपीवी कर रहे हैं। यहां सब इस एग्जांपल में 2000 का पीजीपीवी किया, करीबन 2,30,000 रुपए का चेक है, प्लस सम चिल्लर फ्रॉम एबीबी। 5,60,000 का स्ट्रक्चर, टीम उतनी है, पीजीपीवी बढ़ा दिए। ये 5,000 का एग्जांपल, आप 3 करिए, 2 करिए, आपकी कृपा, फैसला आप कर लीजिए। तो क्या कमाना चाहते हो, 7,000 रुपए या 5 लाख रुपए एससीडी के ऊपर, ये फैसला आप कर लीजिए। तो बढ़िया स्ट्रक्चर बनाइए, बढ़िया। तो फर्क देखें आप क्या है, अगर मैं क्विकली इसके थ्रू ग्लांस थ्रू कराऊं। बेसिक क्वालिफिकेशन, बिल्डिंग, नीचे एसडी बनाए, एसडी के नीचे एसडी बनाने शुरू करें। अब नीचे मैंने एसडी को ईडी बनाया, तीनों लेग ईडी बनाई, नीचे भी ईडी बनाया, एसडी बनाया, यानी कि टाइटल बढ़ा रहा हूं, पीजीपीवी बढ़ा रहा हूं। और यहां पर मैंने, यहां पे जितने आपको मिलेगा जनरेशन, उतनी मैंने एग्जांपल दिखा है। एसईडी को जितनी एलपीबी जनरेशन मिलती है और जितनी डायरेक्टर जनरेशन मिलती है, तो हर जनरेशन में टाइटल मैक्सिमाइज करें। पैसे का ये मूल मंत्र है। आपको, आप प्रेसिडेंशियल पे इतना नोट कमा लेंगे कि आपको इतना मजा आएगा, तो सोचिए जीबीडी पे कितना कमा लोगे, ये एसईडी के एग्जांपल पर। अब लोग क्या करते हैं, जनरेशन में, देखिए हर जनरेशन में खूब सारे लोग लाइए ना, जनरेशन में एक आदमी थोड़ा होना चाहिए, 10 लोग लाइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फैसला आपका है, बढ़िया स्ट्रक्चर। अब आप सोचिए प्लैटिनम प्रेसिडेंशियल क्राउन पे कितना कमा लेंगे, जीबीडी पे कितना कमा लेंगे, अगर एसडीडी पे इतना कमा सकते हैं। एंड स्काई इज द लिमिट, नहीं, स्काई इज नॉट द लिमिट। ये अंग्रेजी कहावत है, स्काई इज द लिमिट। आसमान तक जाइए। मैं कह रहा हूं आसमान तक क्यों जाना, तारों तक जाओ ना। छोड़ो ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की बातें करना, छोड़ो ये 10,000 रुपए की बातें करना।
अगर आप सीरियस है अपनी जिंदगी के प्रति, तो मैं उस दिन किसी का वीडियो सुन रहा था कि कोई वीडियो में ट्रेनिंग दे रहा था कि भैया डायरेक्ट सेलिंग मत करना मोदी केयर। अरे यार मोदी केयर करोगे तो ऐसे गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, घर आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, मत करना मोदी केयर। तो इतना बढ़िया उनका मुझे वीडियो लगा, तो आप मुझे वीडियो का लिंक भेज दूंगा आप संजय जी को, अगर मुझे मिल गया दोबारा। तो वो लोगों को कह रहे हैं मत करो, गलती से भी मत करना यार, गाड़ी गुड़ी आ जाएगी इस बिजनेस के अंदर, आ जाएगी BMW, क्या फायदा BMW लेके, छोड़ मत कर। बट इस सब को पहुंचने के लिए, इस सब मोटिवेशन तक जाने के लिए, इस तारों तक जाने के लिए पहले पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद रॉकेट बनाना पड़ेगा, तभी जाओगे। और ये बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने सही काम करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटूट बंधन का रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप सब सफल हो। मोदी के नंबर 1 तब बनेगी जब आप बनोगे। ये बेसिक पॉइंट्स आज आपको मैंने बड़ी बेसिक भाषा में बेसिक पॉइंट्स बताए। वर्क द प्लान को सीखो और गोले बनाना शुरू करो कागज के ऊपर। सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, एग्जाम्पल्स बनाओ। प्लान सीखना चाहते हो ना पैसे का, एग्जाम्पल बनाओ, कागज लो A3 साइज, एक पेंसिल या पेन लो और गोले बना के स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर निकालो और अपने अपलाइन के साथ शेयर करो। आंसर गलत होंगे तो सीख जाओगे, और सीख गए कहां पे क्या करना है, कितनी वॉल्यूम डालनी है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो मतलब मैं तो बता रहा हूं कि क्या बताऊं मैं, मतलब हो सकता है अमेज़न जितने बड़े आप सब हो जाओ, इतना बड़ा बिजनेस आप खुद का हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। अगर आज से 1997 में किसी ने पूछा होता है, 1998 में किसी से कि भैया मोदी केयर एक दिन, या किसी ने, छोड़ो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं, 2015 के शुरू में पूछा होता कि मोदी केयर जो साल का 90 करोड़ करती थी 10 दिन में 110 करोड़ कर लेगी, तो लोगों ने कहा था अरे सर क्या बात, ऐसे सर बड़ी बड़ी बातें होती है, हो ही नहीं सकता। अब देखो कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं, मोदी केयर ने तो ये प्रूव कर दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी दुआ है आज के दिन, एक स्पेशल फेस्टिवल के दिन, आप सब लोग सफल हो, आगे बढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट यू। ये महीने में अभी आखिरी के कुछ दिन रह गए, अब करना क्या है, अब जितने बीवी जनरेट किया है ना उनको कन्वर्ट करो टाइटल्स में। देखो लोगों के टाइटल कहां छूट रहे हैं। जितने ज्यादा डायरेक्टर इस महीने आएंगे उतने ज्यादा सीनियर डायरेक्टर आएंगे, उतने ज्यादा ईडी आएंगे। अब लोगों की पीजीपीवी भी मैं उम्मीद करता हूं अच्छी है, जिनकी मिस हो रही है वो कंप्लीट करें। एक पुराना शब्द सुना था अंग्रेजी का जो हम लोग मोदी केयर में बोलते थे, आज भी रटा हुआ है, मेपा MEPA, मेपा। और मेपा का मतलब है मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। फोन से अच्छा बढ़िया इस वक्त यंत्र नहीं है, आपके कंप्यूटर या फोन और ऐप से बढ़िया यंत्र नहीं है। जाके अपनी टीमों को देखो कौन कौन कितना कितना करना है, सबको फोन करना शुरू करो। अभी आखिरी के 2 या 3 दिनों में प्लान दिखाने की इतनी जरूरत नहीं होती जितना लोगों के टाइटल कंप्लीट कराने की होती है। उसके लिए जो फिर एक्शन एक्टिविटी करनी है वो करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए स्वामी बाबा का गुरु ज्ञान इतना ही। जब कभी कभी घंटा बोलो ना, ऐसे लगता है कोई स्वामी बाबा लोगों को प्रवचन दे रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई स्वामी या बाबा नहीं दिखा होगा मेरे अंदर दाढ़ी उगाने के बाद। तो आपको एक अपलाइन की जो बातें हैं मैंने आपको शेयर की। ऑल ओवर टू यू संजय जी एंड पूनम जी, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट। प्रशांत जी, सर देखिए आपका तो प्रे करते आज समय खत्म ना हो, समय चलता रहे। और सर आप जो सेशन आज ले रहे थे ये तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, और ये 1 घंटे नहीं सर, ये 3 घंटे करना चाहिए था आपका। इट वॉज सो मच, इट वॉज अ कंप्लीट, आपने पूरा जूस दे दिया सब तरफ से निकाल के। yes. मैं क्या बोलूं सर, इतना हम लोग मंत्र मुग्ध हो रखे थे ना आपका। मतलब सर हम जूम को थैंक यू बोलेंगे, आपको हम लोग पकड़ पा रहे हैं अब, वरना हम कलकत्ते वालों को हम हाथ नहीं आते थे। और सर यहाँ पे बार बार आ रहा था कि सर आपको हर महीने चाहिए सर, तो आपके पास इतना जो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है ना पूरे ज्ञान का। अब बाबा तो जमाना खत्म हो गया सर, अब प्रशांत प्रेम जी का जमाना है सर नेटवर्क में। अमेजिंग था सर, आई कैन टेल यू इट वाज अमेजिंग। और इतना मजा आया मेरे को, मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, मुझे आज भी वही नोट बनाने में मजा आ रहा था। और सर क्या बोलूं मैं, मतलब दिल भर गया आपका आज का नेटवर्क का प्रवचन सुन के, दिल भर गया आज। और सर मैं आपको वादा करता हूँ कि इसको हम लोग फॉलो करेंगे, हम आपके सेशंस को डुप्लीकेट करेंगे
हम इसको पूरा सीखेंगे भी और आगे लोग के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर। खाली सीखना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो बेसिक्स है वो कराने की होती है, सिर्फ सिखाने की भी नहीं होती। और आपने रसोई याद दिलाया, मैपा जो हम शुरू से करते आ रहे थे, अपना स्टेटस रिपोर्ट निकाल के हर को उसके लेवल को टच कराना, 23 साल से यही सीखा सर। तो जो मैपा सर आपने याद दिला दिया, इट्स अमेजिंग। थैंक यू प्रशांत जी।